चल रही हैं और ये कार्रवाइयां उस वक्त हो रही हैं जब ट्रैफिक कवानीन की जो पासदारी है वो यकीनी नहीं बन रही है। मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग जगहों पर जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में ट्रैफिक हुकाम काफी सख्त नजर आ रही है। सरगर्मियां काफी तेज बढ़ी हैं और इतलात के मुताबिक डोडा में महकमा ट्रैफिक की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर 22 ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल किए गए हैं। वस्ती कश्मीर में भी, जनूबी कश्मीर में भी सड़क हादसा हुए और कवानीन की खिलाफ वर्जी के इल्जामात वहां पर भी कई लोगों पर लग रहे हैं। 3 रोज के अंदर 3 बड़े हादसा हुए हैं और आज भी एक खातून की जान चली गई। तो ये जो सारी सूरत हाल है ये इंतजामिया को एक तरह से मजबूर कर रही है कार्रवाई करने पर। असल मामलात ये हैं कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर होने वाली इन कार्रवाइयों के दौरान ट्रैफिक निज़ाम जो मुख्तलिफ इलाकों में मुतासर होता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि 2 व्हीलर्स या बाइकर्स या स्कूटी वाले सबसे ज्यादा परेशान वो कर रहे हैं। एक तस्वीर है आपके सामने, ये सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल कंगन साइड की तस्वीर है, जहां पर इस हिसाब से भी मुख्तलिफ इलाकों में छोटे छोटे टेम्पोज पर ओवर स्पीडिंग करते हैं। रेस लगाना ये मामूल की बात बन गया है। फिर ज़रूरत से ज़्यादा सवारियां उनमें भी बिठा लेना, जिनमें पैसेंजर अलाउड ही नहीं है उनमें भी बिठा लें। फिर 2 व्हीलर्स का, 3 व्हीलर्स का ऐसे चलना कि जैसे मुख्तलिफ इलाकों में जहां जहां कार्रवाइयां होनी चाहिए थी यहाँ पर मुतलका जो एहलकार हैं या जिम्मेदार हैं वो हैं ही नहीं, उनकी गैर मौजूदगी का भी कई बार फायदा उठाया जाता है। तो एक ये भी सड़क हादसा जो अफसोसनाक तस्वीरें आपके सामने हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांदरबल तक का आज खातून की लाश पहुंची। तो ओवरऑल ये जो सिनारियो है हम बताना चाह रहे हैं कि श्रीनगर और गांदरबल के दरमियान क्या इस वक्त सूरत हाल एग्जैक्टली है जो मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट्स आई। दूसरी तरफ डोडा के अंदर भी इंतजामिया ने कार्रवाई की और बाज़ाब्ता ARTO डोडा राजेश गुप्ता की निगरानी में उनकी रहनुमाई में ये कार्रवाई हुई। मरकजी इलाके में कमर्शियल ड्राइवरों के 22 ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए, जिसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज की जानिब से कर दी गई है। इस पर मजीद बात करेंगे। विकास मनहास डोडा से हमारे साथ हैं और ब्यूरो चीफ कश्मीर सलीम वानी हमारे साथ इस वक्त गांदरबल से, यानी दोनों एरियाज के अंदर जो सूरत हाल है उसको जरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं विकास साहब के पास आऊंगा। 22 गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है। मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें पिछले कई रोज से हमारे प्रोग्राम्स में भी मौसूल हो रही थी। जरा बताइएगा कौन कौन से एग्जैक्टली एरियाज हैं और क्या ये शुरुआत थी, आज पहला दिन था जहां पर 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल होंगे, उसमें 22 केसेस पहले रोज सामने आए। हाँ, ये ARTO डोडा राजेश गुप्ता की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई जो है डोडा के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि देखिए मेट्रोर का मिनी बस का हादसा हुआ था गंदोबलेसा में, जिसमें 28 लोग सवार थे और 2 लोगों की जो है जान चला गई थी और 26 जो है जख्मी थे। उसके बाद जो है यहाँ की ट्रांसपोर्ट में जो है एक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही थी, और चाहे फिर गंदो का एरिया हो, मरमत, भद्रवा या देसा या मलवाना गुंदना, क्योंकि ऐसे जैसे रूट में गाड़ियां जो है काफी ओवरलोडिंग होती है और जहां पर अगर 30 सवारियां बैठती हैं वो उस गाड़ी में जो है 50-50 ओवरलोड करके ले जाते हैं ड्राइवर। ऐसे में बड़ी कार्रवाई की गई है और 22 ड्राइवरों के लाइसेंस जो है 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं और 122 चालान जो है डोडा के अंदर किए गए हैं ड्राइवर के ऊपर, चाहे फिर रेश ड्राइविंग हो या सीट बेल्ट हो या फिर जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हो, या फिर जिस तरह से उन्होंने बताया भी है कि 3,51,500 का फाइन जो है 1 महीने के अंदर इन तमाम वायलेशन करने वाले लोगों के ऊपर है। ये मैक्सिमम केसेस क्या ओवरलोडिंग वाले हैं या 2 व्हीलर्स भी इनमें ज्यादा हैं, जो ज्यादा लापरवाही के केसेस बेशतर हिस्सों से आते हैं कि किसी ने बगैर हेलमेट के नहीं चल रहे हैं, या फिर अगर 4 व्हीलर है तो कार वगैरह में इस्तेमाल जो है वो बेल्ट वगैरह का नहीं हो रहा, सीट बेल्ट का, वो इस तरह की केसेस हैं, या मैक्सिमम केसेस ओवरलोडिंग के? इस पहाड़ी सिलसिले में बहुत सारे एरियाज में हादसा जब हुए हैं तब नींद खुली है तो पता चला है कि ओवरलोडिंग एक संगीन मसला पूरे खित्ते के अंदर बना हुआ है। देखिए आसिफ, एक चिंता का विषय ये भी है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके बाद जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जागती है। फिलहाल ये जितना भी मामला सामने आए पूरा ओवरलोडिंग वाला है, क्योंकि ऐसी डोडा के एरिया जहाँ पर लगातार हादसे होते हैं और चिनाब वैली में लगातार कई लोगों की जो है जान चला जाती है और ना जाने कितने लोग जो है डिसेबिलिटी हो जाते हैं। ऐसे में ओवरलोडिंग ज्यादा होती है यहाँ पर और हेलमेट ना पहनने पर कम चलान,
सिर्फ चलान होता है और कई लोग जो है इस तरह की वायलेशन करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन गाड़ी में ज्यादा ओवरलोडिंग होती है, चाहे फिर टेम्पो वाले हो या फिर मैटाडोर वाले हो या फिर बसेस के ऊपर तो कार्रवाई देखने को मिली थी, क्योंकि डोडा के असर में जब हादसा हुआ था जिसमें 40 लोगों की जान गई थी, उसके बाद जी। वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं उस चीज में रुकावट है। लेकिन अभी भी जो लोकल आसपास की एरिया है जहां पर मैटाडोर चलती है, यानी 10-10 मैटाडोर एक इलाके में जाती है, काफी सारी ओवरलोडिंग होती है, ऐसे में लोग जो है काफी वायलेशन कर रहे हैं, तो उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई जो है देखने को भी मिल रही है। बिल्कुल, आलूदगी के मुतालिक जो सर्टिफिकेट होती है उसकी भी कमी, गाड़ियों में रद्दोबदल, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स या HSRP जिसको आप कहते हैं वो ना होना, ये सारी परेशानियां इस वक्त इंतजामिया के सामने। और 128 ड्राइवरों के चालान भी किए गए हैं। मजमूई तौर पर जो विकास बता रहे थे 3,51,500 प्लस रुपए जुर्माने की सूरत में वसूल किए गए। विकास, आप हमारे साथ रहिएगा, सलीम के पास भी चलेंगे। सलीम वानी, मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारी वजह